सुनाइए सुनाइए। बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ सोना। बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टार ब्यूटी में। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है टेस्टी चटपटे दही वड़े। तो दही वड़ा बनाने के लिए आपको लेना है उड़द की दाल। उड़द की दाल बिना छिलके वाली हमने ली हुई है, जिसे हमने ओवरनाइट सोक कर दिया था, यानी कि पूरी रात के लिए हमने उसे भिगो के रखा था। और ये दूसरी सुबह को हम इसे अच्छे से देख रहे हैं, इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे और इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। और फिर उसके बाद आपको इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के बिना पानी के इसे मिक्स करना है, इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। इसे ग्राइंड करते वक्त ना आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है। क्यों, उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि शुरू शुरू में तो आपको ग्राइंड करते वक्त ऐसा लगेगा कि इसके अंदर पानी डालने की बहुत ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, सूखा हो रहा है। पर बिलीव मी, आप 2-3 सेकंड के लिए अपना मिक्सर चलाएं, चलिए 5 सेकंड के लिए अपना मिक्सर चलाएं और फिर उसे खोल करके 1-2 बार ऐसे चम्मच से अच्छे से चला के और फिर 5 सेकंड के लिए मिक्सर चलाएं, फिर उसे खोलें, फिर उसे अपना चम्मच से हिलाएं, अच्छे से चलाएं और फिर उसके बाद से 5 सेकंड के लिए आप अपनी मिक्सर चला दें। इस तरह से आप टुकड़ों में इसे जब पीसते हैं तो पीसते पीसते उसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका ये जो डो है वो बहुत ही हल्का और बहुत ही मस्त टेक्सचर का तैयार होगा। बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे पीसने के लिए आपको उड़द की दाल के साथ साथ 1 इंच या आधा इंच जितनी अदरक डालनी है छील करके, छिले हुए 5 से 7 कलियां लहसुन की डालनी है और 3 हरी मिर्ची को 2 टुकड़ों में करके हमने इसमें डाला है। और इन सभी चीज़ों को हम एक साथ ही पीसेंगे। हम यहाँ पे आपको छोटे छोटे क्वांटिटी में पीस कर दिखा रहे हैं। आप जितनी भी क्वांटिटी में बना रहे हो आपको इसी तरह से पीसना है। और हर बार आप जब भी उड़द की दाल डालते हैं पीसने के लिए, तब आपको अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालनी ही है। तो देखिए, मम्मी ने यहाँ पे पीस लिया है। इसके अंदर 1 चम्मच भी पानी यूज़ नहीं हुआ है पीसते वक्त। ये बिल्कुल उड़द की दाल है। इसे आपको बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही आराम से, हल्के हल्के चला चला करके और फिर पीसना है। तो आपको इसके अंदर पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इसलिए करते हैं ताकि आपका जो ये बैटर है ये बहुत ही हल्का बन के तैयार हो, और जब भी आप इसको शेप देते हैं कढ़ाई में तो ये बिल्कुल भी बिखरे ना। तो उससे इसका जो स्पॉन्जीनेस है वो भी बहुत मज़ेदार आता है। तो इस तरह से आप बनाएं। अब इसके अंदर मम्मा डाल रही हैं हल्का सा नमक स्वाद के अनुसार। आपको इसके अंदर नमक जो है वो अपने दही वड़े के स्वाद से थोड़ा सा हल्का कम ही डालना है, क्योंकि हमारी जो चटनी हम डालेंगे या ऊपर से हम जो मसाले इसमें स्प्रिंकल करने वाले हैं उसके अंदर भी हम नमक डालेंगे, तो हमें इसमें नमक थोड़ा कम डालना है। तो नमक डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से 10 मिनट के लिए लगातार स्पीड से अच्छे से हाथ धो करके और इसे फेंटना है आपको। हाथों को अच्छे से क्लीन कर ले और इसे लगातार लगातार बिना रुके 10 मिनट तक फेंटते जाए, इतनी ही स्पीड से, और उसको थोड़ा सा डैब करते जाए, इस तरह से जैसे मम्मी कर रही हैं। एक बार फेंटे, फिर 2 बार डैब करे, फिर एक बार फेंटे, फिर 2 बार डैब करे। इससे आपका ये जो बैटर है वो बहुत ही हल्का होगा। और इसकी पहचान आपको कैसे करनी है वो भी हम बताते हैं कि कब आपका बैटर तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्या है ना कि कई बार हम लोग दही वड़े बनाते हैं पर वड़े थोड़े से टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो खाने में अच्छे नहीं लगते और दही और मसाले उसके अंदर अच्छे से जम नहीं पाते। इसीलिए आपको अपने वड़े का स्पॉन्जीनेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप अपने वड़े को बिल्कुल पेशेंस के साथ अच्छे से फेंटे, इतना फेंटे कि वो एकदम हल्का बैटर बन के तैयार हो। अब इसे तलने से पहले आपको इसके अंदर 1 चुटकी जितना खावा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा, यानी कि हम कुकिंग सोडा जो यूज़ करते हैं किचन के अंदर, वो सोडा आपको इसके अंदर डालना है और इसे फिर से तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है। अब मैंने कहा था ना कि आपको एक बार चेक करना होता है कि आपका डो तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसे चेक करने के लिए आपको एक छोटा सा इसका बॉल बनाना है और एक पानी से भरे हुए बर्तन में डालना है। आपका ये जो बॉल है वो तुरंत ही पानी के अंदर जाते ही इस तरह से ऊपर आ जाना चाहिए, पानी के ऊपर फ्लोट होना चाहिए, पानी के ऊपर तैर जाना चाहिए, बिल्कुल भी अंदर डूब नहीं रहा है। इसका मतलब है कि आपका डो बहुत ही हल्का बन के तैयार हुआ है, बहुत ही इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल जैसा हमें चाहिए वैसा ही तैयार है। तो अब आपका ये जो डो है ये तैयार है कढ़ाई में जाकर फ्राई होने के लिए। इसे फ्राई कैसे करना है चलिए आपको बताते हैं।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने बहुत सारी क्वांटिटी ले ली है, तो जी आपको दिखाने के लिए हमने एक बार ही छोटा सा क्वांटिटी का ट्रायल करके दिखाया था। और यहाँ पे मम्मी हमारे घर के लिए जितने भी दही वड़े बनाने वाली हैं उसका क्वांटिटी आप देख रहे हैं। तो दही के जो वड़े हैं, ये वड़े जो है इसको इस तरह से आपको शेप देना है। अब देखिए बात यही होती है कि मम्मी के जो वड़े हैं वो जिस शेप में डाल रही हैं उसी शेप में तल के बाहर आ रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि हमने वड़े के अंदर बिल्कुल भी पानी का प्रयोग नहीं किया है। ये प्योरली हमारा जो उड़द है उसी का मिक्सचर है, जिसके अंदर बिल्कुल गाढ़ा है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर होने की वजह से बिल्कुल भी ढीला नहीं है, फ्लूइड नहीं है, जिसकी वजह से उसका जो शेप है वो बिल्कुल जैसा कढ़ाई में जाता है वैसा ही कढ़ाई से बाहर आ रहा है। तो आपको भी कुछ इसी तरह से बनाना है। अपने दही वड़ों को बनाने के अंदर आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना दिखाएं। और जी दही वड़ों में दही जो है वो सबसे मेन होता है। तो एक रात पहले ही आप दही अगर जमाते हैं, घर में बनाते हैं तो बनाने के लिए रख दें, या तो फिर बाज़ार से दही खरीद के लाएं और उसे अच्छे से फेंट करके, सिर्फ दही, उसके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दही को आप अच्छे से फेंट करके रख लीजिए। अब यहाँ हमारे वड़े जब तल के आप तैयार कर लेते हैं तो आपको करना ये है कि एक पैन के अंदर पानी को गर्म करना है। पानी आपका बहुत ज़्यादा खौलाना नहीं है, बल्कि उसे हल्का ही गुनगुना करना है। और उस हल्के गुनगुने पानी में आपके जितने भी तले हुए वड़े हैं उन्हें डुबा देना है। उसे अच्छे से डुबा दें अपने पानी में, ताकि आपके वड़े जो हैं वो पानी को सोख कर ले और वो अंदर से स्पॉन्जी हो जाए। पानी में डुबाने से एक फ़ायदा और होता है कि आपके वड़ों में से सारा तेल निकल जाता है, मतलब आपके वड़े बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाते हैं। उसके अंदर डीप फ्राइंग के दौरान जितना भी तेल उसके अंदर गया है वो सारा तेल वो पानी के निचोड़ने के साथ निकल जाएगा। तो आपको इसको लगभग 5 मिनट तक अपने पानी में डुबो के रखना है, इस तरह से जैसे मम्मा डुबो रही है। इसका मतलब है कि आपका जो वड़ा है वो पानी को सोख रहा है अंदर। और जब आपका वो जो डो है वो बहुत अच्छा बना होता है, आपके वड़े एकदम हल्के तले हुए हैं, तो आपका वड़ा पानी भी खूब सोखता है। और पानी सोखने के बाद यहाँ पे मम्मा तोड़ रही हैं दही। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जितना भी दही आप ले रहे हैं अपने वड़े के हिसाब से, उसमें हल्का पानी डाल करके, मतलब जितना दही है उसका 1/4 पानी डालिए और उसे अच्छे से फेंट लीजिए और उसे अच्छे से तोड़ लीजिए। उसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे, आपका दही बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का हो जाना चाहिए। इस तरह से उसे तोड़िए। और फिर आपके वड़ों का क्या करना है ये आपको बताती हूँ। अब जब दही हो गया है रेडी, तो अपने वड़ों को पानी में से निकालिए और उसे अपने दोनों हाथों की सहायता से धीमे से निचोड़िए। उसे तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इतना भी पावर ना लगा दे कि वो टूट ही जाए। उसे हल्का सा निचोड़िए और उसका सारा पानी निकाल दीजिए। बिल्कुल अच्छे वैसे ही शेप वाले ड्राई आपके वड़े बनकर तैयार हैं। तो अब यहाँ पे मम्मा कर रही हैं उसकी ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग के लिए आपको अपने प्लेट में निकालने हैं वड़े। ये आप पहले से करके ना रखें, जब भी आप किसी को सर्व कर रहे हैं उसी टाइम आप ये कीजिए। पहले से बिल्कुल भी अपने वड़ों को दही में डुबा के ना रखें। तो वड़े रखिए, उसके ऊपर आपको जितना भी चाहिए उतना आप दही डाल लीजिए, मन भर के दही डालिए। मुझे तो ना वड़ों के साथ दही बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि असली स्वाद तो उसके साथ ही आता है ना। तो इसके बाद हमने यहाँ पे डाली हुई है थोड़ी सी इमली की चटनी। भाई इमली की चटनी के बिना हमारी किसी भी तरह की चाट, दही वड़ा, ये सब तो अधूरा है। तो इमली की चटनी की जो रेसिपी है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल चुकी हूँ, वो आप देख लीजिए। ये है ग्रीन चटनी। जी ये वही ग्रीन चटनी है जिसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो भी एक व्लॉग में है, और मैं उसकी रेसिपी का जो व्लॉग है उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बिल्कुल मज़ेदार ये ग्रीन चटनी बनती है, ये मम्मी की डेलिकेसी है। उसके बाद यहाँ पे है भुना हुआ जीरा, लाल मिर्ची का पाउडर, और इसी के अंदर हमने मिलाया हुआ है काला नमक। इन तीनों चीज़ों को एक ही डब्बे में हमने मिला करके रखा है, और जब भी हमें सर्व करना होता है तो बस हम सीधा ये डाल देते हैं। तो उसके अंदर हमारा भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्ची और हमारा नमक, यानी कि हमारा काला नमक, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। जी हम सादा नमक इसमें नहीं डालते हैं, क्योंकि सादा नमक ऐसा कहते हैं कि ऊपर से कंज्यूम करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आपके लिवर, आपके किडनी के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत हानिकारक है। तो इसलिए हमने इसके अंदर काला नमक, हम ऊपर से खाने वाली हर चीज़ में काला नमक ही प्रेफर करते हैं। तो काला नमक डाल दिया है और आपका दही वड़ा ड्रेस होकर के बिल्कुल तैयार है। मम्मी ने इसके अंदर जो आपने देखा वो थोड़ा सा लाल मिर्च ऊपर से डाला था, थोड़ी सी
धनिया की जो पत्ती है वो यहाँ पर काट करके डाल दी गई है और हमारा लजीज सा दही वड़ा बनके तैयार है। टडन टडा। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो और आप अपने तरीके से तो हर बार बनाते होंगे, इस बार हमारे इस तरीके से बनाकर देखिए और हमने कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। दही वड़ा वाकई में मतलब होली में मेरे पापा के जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरी मम्मी के जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो दही वड़ा खाने के लिए स्पेशली हमारे घर पे आते हैं। हमारे घर के दही वड़े इतने अच्छे बनते हैं और मुझे ना किसी भी मिठाई से ज़्यादा हमारा दही वड़ा पसंद है। अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने घर पे बनवा के खाइए। दही वड़ा बन के तैयार है। फ्रेंड लोग देख लीजिए, आप पांडे जी भी टेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं। आज तो बहुत अच्छा है क्योंकि पांडे जी भी घर में बैठे हैं और मेरी बेटी भी है टेस्ट करने के लिए। और देखिए कितना स्पंजी बना है। लाओ तो देर किस बात की। हाँ, बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट बना है। वास्तव में जो है ना गजब दही वड़ा बना है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी से। अब मैं बेटी को टेस्ट कराऊंगी। एक मिनट पहले उन लोगों को ऐसा थोड़ा क्लोजअप में दिखा के ललचाते हैं ताकि आप लोग भी बना के खाएं। वो तो होली है तो खाएंगे ही सब। ओह शांति शांति। ये इतना मेरा। अरे भाई जल्दी से खिलाओ ना, मेरे मुंह से भी पानी टपक रहा है। अरे मेरे को थोड़ा और खिलाओ। खिला रही हूँ हम अभी सभी उसके को। पहले। हम लोग ना मिठाइयों के प्रेमी नहीं है, हमारे घर में मिठाई कोई नहीं पसंद करता है, पर ये जो है होली इसीलिए आती है। बहुत मस्त बना है ना, बहुत ही बढ़िया बना है। बहुत अच्छा बना है, एकदम सॉफ्ट कितना है और टेस्ट भी आ रहा है। बहुत सब अच्छा है। जबरदस्त बना है, जबरदस्त बना है। जरूर बनाइएगा हाँ, और बना के खाइएगा और कमेंट बॉक्स में आकर के आप जरूर बताइएगा कि हमारा दही वड़ा कैसा हुआ। इस तरीके से बनाइएगा, अपने तरीके से तो हर बार बना के खाते हैं, लेकिन एक बार हमारे तरीके से बना इसके के। ऊपर जो चटनियाँ यूज की हुई है ना, उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाल दी है, तो आप वो चटनी की रेसिपी भी देखिए और ऐसे ही चटनी बनाइएगा, बहुत मजेदार आपकी और ये दही वड़ा बनके तैयार होगा। और ये जो ग्रीन चटनी इस पे डाली गई है, इसकी ये रेसिपी ऑलरेडी मेरे एक व्लॉग में है। उस व्लॉग को आपको जाके उसके अंदर देखना पड़ेगा। उस व्लॉग का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चटनी का भी, हमारी इमली की चटनी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे जाइए, चटनी की रेसिपी देखिए, पहले चटनी बनाइए और फिर यहाँ आके वापस से दही वड़ा बनाइए। इस तरीके से बनाइए, अपने तरीके से तो बार बार बनाते हैं। इसमें चटनी भी है, हाँ। इसलिए ऐसा चटपटा लग रहा है हमको। बहुत बाहर ऐसा दही वड़ा मिल ही नहीं सकता। ला ला, मिल ही नहीं सकता है। सही बात है। लाजवाब मम्मा, थैंक यू। वेलकम बेटा। ऐसे ही आप लोग भी आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि मैं अच्छे अच्छे रेसिपी आप लोग के लिए लाती रहूं। और उसके साथ मैं तो अभी भी खा रही हूँ हमारा ये मोमोज, और उसकी चटनी के साथ ये गज्जब, उसकी चटनी के साथ ये गज्जब बना था इसका मोमोज तो भी। अभी डालेगी ना। चला गया, जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक मोमोज का लोगों ने देख लिया। मस्त मोमोज बने हैं, वेज मोमोज है। इसकी जो फिलिंग है ये भी बहुत गजब है, तो आप लोग भी बना के खाइए मोमोज। ये हमारा दही वड़ा। होली एंजॉय कीजिए। हैप्पी होली। हमारे फैमिली के तरफ से आप सभी को हैप्पी होली, और मेरे तरफ से तो खास हैप्पी होली है आप लोग को। सारे यूट्यूबर दोस्तों से मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से होली मनाए आप लोग। ज्यादा होड़ शोर गुलो, घर में आराम से जो त्योहार है अपने बीवी बच्चे के साथ घर में घर फैमिली में के आराम साथ से ही मनाए। कुछ नया नया बनावे, नया नया खाए पिए और एंजॉय। होली है तो इसीलिए किसी भी जानवर पर रंग ना डाले, क्योंकि उसका असर जानवरों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरी चीज और आंख बचा के। दूसरी चीज कि आप जो भी कलर यूज करते हैं, कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक कलर यूज करें, अच्छी क्वालिटी के कलर यूज करें, जेल कलर्स या फिर किसी भी तरह का ऐसा ग्लिटर पेंट यूज ना करें ताकि किसी की भी स्किन को खराबी पहुंचे और आप भी स्वस्थ रहिए, अच्छे से होली मनाइए। मैं तो बोलता हूँ कलर का यूज ही ना करे, गुलाल का यूज करे। गुलाल भी आता है ना कितना केमिकल वाला, वो यूज ना करें। और अच्छी गुलाल थोड़ा सा ही बस लगाए। अरे प्रेम का त्योहार है ये, प्रेम से प्यार से एक तिलक से प्रेम छलकता है। बिल्कुल। और मैं तो बस एक तिलक ही करती हूँ, मुझे होली नहीं पसंद। तो और सब आदमी मजे में होली मनाइए और घर में परिवार के साथ रह के
खाइए पीजिए मौज कीजिए। हम भी मौज कर रहे हैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ में। जलसा 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 हम तो बस खूब मनाएंगे हुड़दंग होली। अरे बात होली मनेगा। एक लाइन आप होली गा दीजिए हमारे दोस्त के। आज होलिका दहन पे ही ये वीडियो जा रहा है, तो एक लाइन होली गा दीजिए। हाँ आज तो बनता है। बिहारी यहाँ क्या है, गुजरात में तो होली तो गाते नहीं है, मगर अपने बिहार में तो होली होता है। तब तक मेरा लार टपक रहा है, मैं तो होली जो है ना, मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ, सुनाइए सुनाइए। बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ, सोनापुरा में रंग लूटे। बाबा हरिहर नाथ, सोनापुरा में रंग लूटे। बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ, सोनापुरा में रंग लूटे। बाबा हरिहर नाथ, जय हो। सोनापुरा में रंग लूटे। तो बस यही रहा। होली के दिन एक और गाना सुनाएंगे आपको वहाँ का। मजेदार होली सुनाएंगे। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, हमारे नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार कीजिए और नेक्स्ट व्लॉग भी जरूर देखिएगा। इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे बाय। राधे। राधे बाय, राधे, गुड बाय, नाइट, गुड नाइट। टेक केयर।